एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में जो सीट शेयरिंग को लेकर एक पेच फंसा हुआ है। इसमें ये कहा जा रहा है कि मौजूदा जो एकनाथ शिंदे सीएम है, उन्होंने 8 कैंडिडेट अपने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन उस पर कहीं न कहीं नए कैंडिडेट्स को या चेहरे जो बदलने हैं उसकी बात सामने आ रही है। इन्हीं ताम उधर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश नवले जी। सुरेश जी, आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। सुरेश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे जो मौजूदा सीएम है उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सीट शेयरिंग को लेकर? महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, शिंदे साहब के साथ जब शिवसेना से उठाव हुआ था तब 12 लोग जो खासदार थे, एमपी थे, वो साथ आए हुए थे। और अभी इस चुनाव में बीजेपी का कहना यह आया है, आईबी का रिपोर्ट या हमने जो सर्वे किए हुए हैं वो उनके बारे में निगेटिव है, वो सीट चेंज करवा दो। जो प्रत्याशी आप देना चाहते हैं वो हम जो चाहेंगे वो दे दो, क्योंकि जो आपके साथ आए हुए लोग हैं या एमपीज है उनके बारे में जो सर्वे आए हुए हैं वो निगेटिव है, और शाह साहब का और आईबी का रिपोर्ट भी निगेटिव है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और ये जताने की कोशिश भी है उनकी कि चलो पार्टी आप चलाएंगे, मगर जो प्रत्याशी देना चाहते हैं हम दे दें। ये जो संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है वो गलत है, और अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब के ऊपर ये दबाव डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है, जिसकी प्रतिक्रिया शिवसैनिक और कार्यकर्ताओं में बहुत ही तीव्र स्वरूप की है। सूरज जी, अगर मैं बात करता हूं तो जो बात सामने है, इसमें 8 कैंडिडेट एकनाथ शिंदे की तरफ से डिक्लेयर किए गए थे। उसमें कहीं चेहरों को बदलने की बात आ रही है, लेकिन जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहां से कहीं कि हेमंत पाटिल जी को जो खड़ा किया है, अगर उनके चेहरे को भी अगर बदल दिया जाता है तो ऐसे में आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी? नहीं, हेमंत पाटिल हिंगोली से आते हैं, वो हिंगोली से एमपी है। उसके पहले वे विधायक थे नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट से, अभी वो हिंगोली के एमपी है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनको बदल डालो। हाथ कनंगले जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें धैर्यशील माने हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो आ नहीं सकते, उन्हें चेंज कर दो। तो हमारा दल तय करेगा, हमारे सीएम साहब तय करेंगे किसको देना है, किसको नहीं देना है, बदलना है नहीं बदलना है। भारतीय जनता पार्टी कौन होती है ये चेंज करो वो चेंज करो, सर्वे निगेटिव है। तो प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से पिछले कई महीनों से हो रही है, उसका ये नतीजा है। और ये नतीजा चुनाव के बाद ये नतीजों को भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, इसका नतीजा। लेकिन वर्तमान में अगर उस चेहरे को बदल जाता है जहां से हेमंत पाटिल को खड़ा किया गया, तो ऐसे में क्या आप लोग इसके अगेंस्ट रहेंगे? तो हमारी कोशिश ये है कि हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि ये जो एमपीज है अपना पूरा जीवन सीएम साहब के ऊपर न्यौछावर करके वो लोग आए हुए हैं, तो उन्हें प्रत्याशी के रूप में एक मौका देना चाहिए, और हमें विश्वास है कि वो चुन के आएंगे। सुरेश जी, अगर मैं बात करता हूँ तो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी और बीजेपी का एक गठबंधन था, जिसको लेकर कहीं न कहीं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की वजह से उनमें आपसी टूट जो हुई, उसके बाद अब दोबारा फिर से जब एकनाथ शिंदे उससे अलग होकर के सरकार में बीजेपी में साझा बनाई उन्होंने, ऐसे में अब अगर टूट जो दिखाई दे रही है वो भी सीट शेयरिंग को लेकर के ही, तो क्या आपको लगता है कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे जी की जो शिवसेना है वो भी टूटने के कगार पर है? नहीं, टूटने के कगार पर है ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारा कहना ये है कि जो लोग शिंदे साहब के साथ आए हुए हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। उम्मीदवारी
उनको मिलना चाहिए प्रत्याशी के रूप में। वो लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ना चाहिए। अगर उन्हें मौका नहीं देंगे तो फिर वो अपने हक से वंचित रहेंगे। ये ऐसा नहीं होना। जी। और उसका रिएक्शन शिवसैनिकों में आ सकेगा। सूरज, अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करता हूँ तो इस बार महाराष्ट्र में एनडीए, इंडिया, इन दो अलायंस के अलावा तीसरा मोर्चा एक और सामने आ रहा है, प्रकाश अंबेडकर का, वीबीए की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में इसको आप किसे देखते हैं? चुनाव में विजय प्राप्त करने के जो नतीजे रहेंगे उसमें वंचित का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। कुछ लोकसभा क्षेत्र से वो वोटिंग खा सकेंगे, मगर चुन के आने की हैसियत उनमें है ऐसा मुझे नहीं लगता। बस अप्रत्यक्ष रूप से किसी का वोटिंग वो खा सकते हैं, गिराने में अपनी अहम भूमिका वो निभा सकते हैं, मगर चुन के आने में उनकी ताकत उतनी नहीं है। जी। सूरज, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती है, जैसे फिलहाल अभी जो सामने से दिखने में भी आ रहा है, उनके पहले 8 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, उसके बाद उन्होंने 11 कैंडिडेट और डिक्लेयर कर दिए, तो ऐसे में ये किसको डेंट पहुंचाएंगे? आईएनडीआई यानी जो महाविकास अघाड़ी का समर्थन कर रही है उसका, या फिर एनडीए का? और अगर करेंगी तो कितना, या फिर ये कहें कि वोट कटवा की भूमिका में नजर आएगी? वो तो महाआघाड़ी का ही नुकसान करेगी। उनके जो प्रत्याशी रहेंगे वो महाआघाड़ी का ही नुकसान करेंगे। हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा महायुति में। जो भी पड़ेगा, क्योंकि डिस्कशन और चर्चाएं महाआघाड़ी के साथ ही होती रही है उन्हें, और आखिरी पल उनकी जो चर्चाएं वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी और वो बाहर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश आंबेडकर जी की जो पार्टी है वंचित आघाड़ी, तो उसका बहुत सारा नुकसान महाआघाड़ी को ही मिलेगा। सूरज, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।